कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे खुशैरी। मैंने कछु न कही होए तो बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे खुशैरी। हे भगवान, आज वो दिन याद आते हैं कि मेहंदी रंग देती है, मेहंदी रंग देती है, छूट जाने के बाद दोस्ती याद आती है, टूट जाने के बाद। हे भगवान, तो की बार्ज में बन बैठी जो छोड़ी दो हितकारी। धोखेबाज में बन बैठी जो प्रेमी दो ठुकराई। जहर मिलाया अमृत में कैसी कुमति कमाई। मैंने कछु न कही होए गौ बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे खुशैरी। मैंने कछु न कही होए गौ बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे खुशैरी। मैंने कछु न कही होए तो बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे खुशैरी। सोचता हूँ कभी कभी तेरे जीवन के बारे में, चलो जो कुछ किया अच्छा किया तूने मेरे साथ, लेकिन अरे तेरे पीछे सब कुछ छूटे छूट गए परिवारी। तेरे पीछे सब कुछ छूटे छूट गए परिवारी। जीवन मेरे बनो अधूरा, हर जीवन मेरे बनो अधूरा, झुक रही है अंधियारी। मैंने कछु न कही होए गौ बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे खुशैरी। मैंने कछु न कही होए गौ बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे खुशैरी। हो मैंने कछु न कही गौ बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे खुशैरी। मेरे काहे खुशैरी, फिर काहे खुशैरी। हाँ, ये क्या हो रहा है? इधर आओ। कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं, ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्या बात है? बात बात कुछ नहीं है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, जो बात है वो मुझे मालूम है। मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम है, लेकिन एक बार बताओ यहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस भगवान का भजन कर रही थी। भगवान का भजन? या कोई धर्मशाला है, मंदिर है, यहाँ बैठ करके भगवान का भजन करती हो? ये कैसे बोल रहे हो आप? क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, ठीक है? ये मंदिर नहीं है न धर्मशाला है। चलो उठो। नहीं, मैं बस ऐसे ही बैठी थी। ऐसे ही बैठी थी? क्या कह रही है आप? ऐसी तो नहीं बैठी थी, हम देख रहे तब से, हमें तो ये मालूम पड़ता है कि तुम किसी की याद में बैठी थी। नहीं, बस याद में किसी के नहीं बैठी थी, बस आपकी ही याद कर रहे थे। हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हम मान ही नहीं सकते। क्यों? ऐसा है, बातें ज्यादा मत बनाओ। एक बात बताओ, यहाँ तुम बैठी थी, घर पर बिल्कुल काम करने वाला तुम्हें मालूम है कोई नहीं है। सवेरे से शाम हो गई, लेकिन तुमने अभी तक कुछ काम ही नहीं किया। उठो काम करने के लिए। क्या काम है? काम करने के लिए? हाँ। बस आप चले जाओ, मैं काम कर लूंगी। अरबन के बीच में प्रेमी रोई रही घर नारी, कैसी है लीला तेरी को जाने
दुई देह वही। रे बचपन में संग अंग दुई देह वही। किस कारण गए छूटी ये जाने सिर्फ तू ही। और खुशी के संग में समय बितायो डूब रहे मझधार। कैसी है लीला तेरी वो जाने करता। पथ से भारी दुखी क्रोध में बात वही। पथ से भारी दुखी क्रोध में बात वही। इत सोचे प्रेमी मन में मेरो और नहीं। सोचे प्रेमी मन में मेरो कोई नहीं। सब सुख छीन लियो ईश्वर ने जीवन भोगे तार। कैसी लीला तेरी हो जाने करता। पल के बीच में प्रेमी रोवे घर नारी। कैसी लीला तेरी हो जाने करता। कैसी लीला तेरी हो जाने। मैंने कुछ न कही एक बात न कही। नारायण नारायण नारायण। जुदाई की पीड़ा फेरे का है कौन से। नारायण कौन से गम में ये जुदाई की पीड़ा हो रही है मैंने भक्त। कुछ न कही। नारायण नारायण। अरे जय श्री राम महाराज। जय सियाराम जय सियाराम। आप कब के आए हैं? अरे कब के आए हैं? जब के तुम खुए हुए हो हम यहीं खड़े हैं। कहाँ कौन से गम के साथ गए भक्त? नहीं कोई बात नहीं महाराज, हम तो बिल्कुल सही बैठे हैं। असत्य में दम नहीं होता भक्त, असत्य में दम नहीं होता। सत्य का पौधा बड़ा मजबूत होता है। कौन से विशेष गम में तुम्हें इतना बड़ा झटका दिया है गम ने, जो वृक्ष की शाखाएं सूख गई। भक्त इतना बड़ा गम लेकर संसार में जीना बहुत मुश्किल है। बड़ी मुसीबत है महाराज। मैंने कभी किसी के साथ कोई छल नहीं किया। छल नहीं किया। संसार का काम ही छल का है। यह परमात्मा ही छल से भेजता है और हमें छल से जिंदगी जीना चाहिए। तुमने छल नहीं किया, परमात्मा का ध्यान भी नहीं किया। परमात्मा का ध्यान करने का महाराज हमें वक्त ही नहीं मिला। वक्त तो परमात्मा के दरबार से दिया गया है आपको जिंदगी में जीने के लिए। वक्त उसे वक्त नहीं मानते। मुसीबत एक हो गई महाराज। अगर पूछ रहे हो ना, तो जिसे मैंने अपना परमात्मा माना। परमात्मा माना? जी। फिर वो ही मुझे धोखा दे गया। परमात्मा एक है, वो कभी धोखा नहीं देता, वो निराकार है। अगर असत्य में कहीं भटक गए, तुम्हारी मस्तिष्क की रेखा ये कह रही है कि तुम संसारिक पीड़ाओं में उलझे हुए हो। भक्त संसारिक पीड़ा में उलझे हुए हो। बस इसी बात को सोच सोच के रह जाता हूँ महात्मा जी कि मैंने आज तक अपने मुंह से उसके लिए मैंने कुछ न कही। नारायण नारायण नारायण। बताइए कहां गुम हो गए? अरे संसार में कोई चीज भगवान ने प्रेम करने के लायक भक्त बनाई ही नहीं। प्रेम उसी से करना चाहिए, वही एक है प्रेम के काबिल। और संसार की चीजों पर अगर चला जाए तो ये चूल्हे में जावे दिल। ये नाश हैं जो हमारा साथ न जन्म के समय दे सकी न मृत्यु के समय दे सकती हैं। भला इनसे स्नेह क्या, इनसे स्नेह क्या? आखिर हम क्या करें? आप एक बात बताओ, हम क्या करें? उस परमात्मा का ध्यान करो
जिसने 5 तत्व के शरीर को दे के संसार में आपको भेज दिया, उस परमात्मा के अलावा भक्त कोई आपका है ही नहीं इस जगत में। हम परमात्मा का ध्यान करेंगे, फिर परमात्मा का ध्यान करने से हाँ बोलो, क्या हमारी बिछड़ी हुई प्रेमिका मुझे मिल जाएगी? परमात्मा के ध्यान से, परमात्मा के ध्यान पूर्व जन्म में किया तो आपको मानव की योनि प्राप्त हुई, और परमात्मा का जिनने ध्यान किया उन जीव जंतुओं को भी परमात्मा मिले। परमात्मा का जिन्होंने ध्यान किया उन्होंने संसार की बागडोर संभाली, तो क्या आपकी तुच्छ प्रेमिका नहीं मिल सकती? परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी दम है, बहुत बड़ी दम है। दम है, चलो ठीक है, लेकिन हमें केवल इतनी गम है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर ये कह रहे हो आज से हम भगवान का भजन करते हैं, मुझे दुनिया की स्त्री से या अपनी प्रेमिका से हमें कोई मतलब नहीं है महाराज। सत्य है भक्त हो, सुबह होने से पहले जग गए, जो प्रभाते से पहले जागृत में आ जाता है उसकी ज्ञानेंद्रियां परमात्मा के प्रति समर्पित होती हैं। संसार में अगर प्रेम करने लायक है तो परमात्मा है, नारी नरक का द्वार है। हालांकि संसार की सृष्टि की रचयिता है, लेकिन नारी ही एक वो जगह है जहां आदमी भटक। बहन आप उदासी क्यों बैठी हो ये बताओ? उदास क्या बैठे सहेली, क्यों, क्या हुआ? अब कुछ मत पूछो। क्यों? कुछ नहीं, बस सर दर्द कर रहा है, इसलिए तबीयत सही नहीं है। अच्छा तो मेरे साथ घूमने चलो आप, मैं ले चलती हूँ आपको आज दुलाने। ठीक है चलो। चली बहना संग घुमाऊं रे, कुछ दिल तेरा बहलाऊं रे। चली बहना संग घुमाऊं रे, कुछ दिल तेरा बहलाऊं तेरी साड़ी पुरानी है जेवर नहीं, तेरी साड़ी पुरानी है जेवर नहीं। बहन, हाँ अगर तुम ये बात कह रही हो हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, क्योंकि घर में बैठे बैठे पता नहीं क्यों मेरा भी मन नहीं लगता है। और अगर तुम इतनी बात कह रही हो हाँ तो चलो, मैं चल रही हूँ। चलो। तेरी साड़ी पुरानी है जेवर नहीं, मैं सौदा खरीदूंगी रहियो वही। कुछ समय संग मेरे बिताना, कुछ दिल तू बहलाना। चली बहना सैर घुमाऊं रे, कुछ दिल तेरा बहलाऊं रे। चलू बहना संग घुमाऊं रे, कुछ दिल तेरा बहलाऊं रे। अरे रुको सहेली, थोड़ी देर रुको। अरे अरुण, हाँ तुम्हारी ये दशा, ये कौन? सब कुछ कैसे हुआ? कौन? आज की? हाँ, मैं तुम्हारी आशिकी। नहीं नहीं, हमारी नहीं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। नहीं अरुण, ऐसे मत कहो ना, और ऐसा करना, आज तुम मेरे घर पे शाम को जरूर आना। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरुण कुछ तो समझो ना, आज शाम को मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। माफ कीजिए, हमने बहुत दिन इंतजार किया, आप नहीं आई तो हम कैसे पहुंचेंगे वहां? अरुण मेरी एक बात मानोगे? कहो।
कि आइयो तुम घर पे मेरे जी, रास्ता देखूं साँझ सवेरे जी। मोई मिली रही धूप गगनी रे जी, तुम संग न डारे मैंने फेरे जी। अरुण, ये तुम्हारी इच्छा रही, लेकिन माफ कीजिए आस्की, अब हम तुम्हारे नहीं रहे, तुम हमारी नहीं रही, सारी कहानी खत्म हो गई है। अरुण, ये क्या कह रहे हो तुम? अरुण, अगर तुम आज शाम को मेरे घर नहीं आए तो फिर समझ लेना जो भगवान करेगा वही होगा। कोई बात नहीं, हम आएंगे, आप जाओ। अरे रात के 11 बज चुके हैं, अरुण अब भी नहीं आए, दरवाजा बाहर का खुला पड़ा है। हे भगवान, अब भी नहीं आए। अरुण, कहाँ हो तुम? आ जाओ अरुण। अरुण, तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया कि तुम भी धोखा देते मुझको, मैं सिर्फ तुम्हारी प्यारी हूँ। पति की खातिर तुमको छोड़ा, लेकिन अब पति से नारी हूँ। अरुण, कहाँ हो तुम? अरुण, ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो अरुण मेरा हाल यहाँ क्या है। अरुण, तुम जानते हो वो बातें मुझे अब याद आती हैं। अब याद आई, वो किसी ने सच लिखा है कि टूटे हुए शीशे कभी जाम नहीं आता, इश्क के मरीज को कभी आराम नहीं आता। अरे दिल तोड़ने वाले, कभी इतना तो सोचा होता, टूटा हुआ दिल किसी काम नहीं आता। सब सुख शामिल में रहूं तेरे, सब सुख में शामिल रही तेरे, मैं अब भी नारी तुम्हारी। सारी रात इंतजार करते हुए हो गया, लेकिन अरुण तुम नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, वो तुम्हारी खुशी है, शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिख दिया है। खैर कोई बात नहीं अरुण,
नहीं आए वो तुम्हारी खुशी है, कोई बात नहीं। बहन तुम क्या सोच रही हो? सहेली हाँ तुम? हाँ मैं सोच रही हूँ, तुम ये पूछ रही हो? मैं हाँ पूछ रही हूँ, आप क्या सोच रही हो? तुम्हारी ये आंखें लाल लाल क्यों हैं? क्या सोई नहीं हो रात में? सहेली अगर तुम इतनी बात पूछ रही हो हाँ तो सुनो कि सवरात लगी नए आखी सवेरे गुइया सासु लड़ी। सवरात लगी नए आखी सवेरे गुइया सासु लड़ी। सवरात लगी नए आखी सवेरे गुइया सासु लड़ी। रात लगी नए आखी सवेरे बहना सासु लड़ी। सहेली हाँ बात तो ये है कि जानती है तू मेरे दिल की और नाए उन बिन मेरे कोई और नाए आओ ही तकारी मेरो जो बनी बैठो ने रमोई कि मेरी नंद बात गई भागी सवेरे गुइया सासु लड़े। मेरी नंद बात गई भागी सवेरे गुइया सासु लड़े। रात लगी नए आखी सवेरे बहना सासु लड़े। रात लगी नए आखी सवेरे बहना सासु लड़े। सासू से तुम एक काम करो। बोलो बहन। अरे चलो हमारे संग सहेली और करियो नहीं बहानो। तेरे बिन अब नहीं मेरा कोई और लागत नहीं ठिकानो। मेरी इतनी बात अब लाख सवेरे गुइया सासु लड़े। मेरी इतनी बात अब लाख सवेरे गुइया सासु लड़े। रात लगी नए आखी सवेरे गुइया सासु लड़ी। रात लगी नए आखी सवेरे मेरा सासु लड़ी। रात लगी नए आखी सवेरे गुइया सासु लड़ी। रात लगी नए आखी सवेरे गुइया सासु लड़ी। चलो सहेली चलते हैं। अरुण आज शाम को तुम मेरे घर क्यों नहीं आए? इसका मतलब यह है कि तुम फिर आ गई? अरुण मैंने तुम्हारा मालूम है सारी रात इंतजार किया, दरवाजा खुला पड़ा रहा लेकिन तुम नहीं आए। कुछ भी सही, जब मैंने तुमसे कह दिया है कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अरुण कि शाम को नाई आए, शाम को नाई आए, मैंने देखी बाट तुम्हारी। शाम को नाई आए, मैंने देखी बाट तुम्हारी। बोलो ना, ये क्या कर रहे हो सब कुछ? तुम परिवार वाली हो गई हो ना, शायद तुम्हें ध्यान नहीं है कि तुम मेरे पीछे भोजन तक नहीं करती थी। आज की
लेकिन अब बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है। अरुण, एक बात बताएं, ये दुनिया बड़ी जालिम है दोस्त, ये दुनिया बड़ी जालिम है दोस्त। हर रोज छुपाना पड़ता है, दिल में कितना भी गम हो लेकिन महफिल में मुस्कुराना पड़ता है, मालूम है तुम्हें? अब न मोई पति की चिंता, लागी केवल तुमसे ममता। कैसे विश्वास हो, कैसे मुझे विश्वास हो तुम पे? अरुण, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अब न मोई पति की चिंता, लागी केवल तुमसे ममता। अब न मोई पति की चिंता, लागी केवल तुमसे ममता। जो दर्शन न पाए, मैंने देखी बात तुम्हारी शाम को नहीं आई, मैंने देखी बात तुम्हारी। कुछ भी किया हो तुमने, इंतजार किया हो या कुछ भी सही, लेकिन हमें विश्वास कैसे हो? आज की वो हमें आस आप तक याद दिला रही है कि कभी तुमने हमें बिना पूछे भोजन नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पीछे मेरे परिवार का विनाश हो गया, तुम्हारे पीछे करके भीख मांगने पर मजबूर हो गया, लेकिन तुम मेरी नहीं हुई, तुम्हारे दिल में हमारे प्रति कोई जगह नहीं, तो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। तुम हो बहुत बेवफा नारी। ऐसे मत करो, कुछ तो समझो। तुम हो बेवफा नारी, मेरे भाई जीवन की खुआरी, सुख कोई नहीं पाए, तुम्हारे साथ रह के सुख कोई नहीं पाए, हर पल देखी राह तुम्हारी, सुख कोई नहीं पाए, हर पल देखी राह तुम्हारी। अरुण, तुमने वो जख्म दिया है जिसे जिंदगी में नहीं भर पाएंगे। अरुण, वो भी भूल जाओ, पिछली बातें भूल जाओ ना, कुछ मेरी तरफ तो देखो। अरुण, मैं क्या कह रही हूँ? अरुण, क्यों नहीं देख रहे हो? इधर देखो ना, मैं क्या कह रही हूँ। हमें तुम्हारे इस चेहरा से, तुम्हारे विचारों से हमें नफरत है, एक घृणा है। अरुण, अरे भूल जाओ तुम बात पुरानी। अब कौन सी नई बनी कहानी? अरे भूल जाओ तुम बात पुरानी, सब कुछ छोड़ी पिछली कहानी। इसका मतलब है फिर से हम पे भई दीवानी, काहे को तेरी मति परानी। कि तुम भी नहीं दुख पाए, कि तुम भी नहीं पाए, मैंने देखी बात तुम्हारी शाम को नहीं आई, मैंने देखी बात तुम्हारी। थोड़ा दूर हटो, थोड़ा दूर हटो ना। अरुण, ये क्या कह रहे हो सब कुछ? मैं केवल ये कह रहा हूँ, भजन में बाधा पड़ रही है, मुझे भजन करने दो, हटो ना। अब हमें घृणा है तुमसे, दूर रहो, हमें कोई मतलब नहीं आपसे।
ऐसे मत कहो। अब तो छोड़ा मेरी पिछाई, अब तो छोड़ा मेरी पिछाई। अब तो छोड़ा मेरी पिछाई, कहाँ कहाँ बात ले आई। तूने धार में ठुकराए, तूने धार में ठुकराए, हर पल मैंने देख धार में ठुकराए, हर पल देखी बात तुम्हारी। शाम को नए आए, मैंने देखी बात तुम्हारी। हर पल ठुकराए, मैंने देखी राह तुम्हारी। शाम को नए आए, मैंने देखी बात तुम्हारी। हर पल ठुकराए, मैंने देखी नस्ल तुम्हारी। शाम को आए, मैंने देखी बात तुम्हारी। हाँ हाँ तुम इस महात्मा जी के पास में क्या कर रही हो घर छोड़ करके यहाँ? हाँ, तुम पर पूजा करने के लिए आई थी, लेकिन ये महात्मा नहीं है, लुच्चा लफंगा गुंडा है। और तुम जानते हो ये महात्मा कुछ कहा तुमसे? क्या है, कौन है ये महात्मा? ये महात्मा ये एक गुंडा है, इसने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। तुम नहीं जानते हो? सुनो ये कौन है कि अरे जे संत नाई कोई रागी, पूरो बनो फिरे बेदागी। अरे जे संत नाई कोई, पूरो बनो फिरे बेदागी। देख के बूटी हमारी जागी, सब कुछ लेके बनी रहो त्यागी। तुम नहीं जानते हो, इसने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए, इज्जत। क्या इस महात्मा ने? हाँ, इस महात्मा ने। ये महात्मा, इसे पवित्र जबान से महात्मा मत कहो, ये लुच्चा लफंगा गुंडा है। हाँ, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, ये जो तुम लाल वस्त्र पहने हुए बैठे हो और ये तुम्हारे गले में जो मालाएं हैं, अरे महात्मा का ये कर्तव्य नहीं होता है। तुम तो इतना गलत करते हो, तुम तो महाधाम पर एक कलंक हो और आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों सब मेरी तरफ आओ और इस महात्मा को गोली मार दो। क्या कर रहे हो भाई? चला क्यों नहीं रहे? क्या बात है? अरे ये तो 4-5 कारतूस मिस हो गए। इसका मतलब ये है कि सारी मुसीबत अब मेरे ऊपर आएगी। मतलब ये है कि सत्य की जीत होती है। अच्छा, अरे रुक जाओ सब लोग, अरे रुक जाओ, मत मारो महात्मा को, इसका कोई कसूर नहीं है, बेचारे का कोई कसूर नहीं है, मत मारो इसे। क्या? रुक जाओ, ये इसे मत मारो ना। अरे तुम अलग हटो। अरे इसके सर से हटाओ गोली, गोली अलग। क्या बात है? अगर असलियत पूछना चाहो तो मैं बताऊं तुम्हें, असलियत इसकी कोई गलती नहीं है। अभी तुम ये कह रही थी कि ये लुच्चा है, लफंगा है, और अभी क्या कह रही हो तुम? नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, ये कसूर तो सिर्फ मेरा है। क्या 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 कहा तुमने? बताऊं? अगर हकीकत सुनना चाहो तो मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि तुम जानते हो ये जो महात्मा है, जब हम बचपन में छोटे थे साथ साथ पढ़ा करते थे। अरे
रुको रुको, अरे गांव के लोगों से मत मारो, इसमें कसूर तो सब मेरा है। ये तो बेचारा बेकसूर है, इसे मत मारो, मत मारो इसे। क्या? हाँ मत मारो इसे, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि जे बचपन को हितकारी काई जा पे जुलम करो। क्या कहा? इसे मत मारो ना, जे बचपन को हितकारी काई जा पे जुलम करो, जा पे जुलम करो, काई जा पे जुलम करो, जे बचपन को हितकारी काई जा पे जुलम करो। गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये समाज के सामने तुम क्या कह रही हो? इस महात्मा से बचपन से थे? अरे ये कौन लगता है तुम्हारा? अरे सुनो तो, मैं बचपन में इसके साथ साथ खेला करती थी, शुरू से इससे बहुत ही मत मारो इसे। गाँव और परिवार के लोगों सुन लो बातें हमारी, गाँव और परिवार के लोगों सुन लो बातें हमारी, सारी मेरी गलती है जो बनी और की नारी, जे बचपन को हितकारी काई जा पे जुलम करो, जे बचपन को हितकारी काई जा पे जुलम करो। ठहरो ठहरो ठहरो, अरे रुको, हमने ये कहा, अरे रुको ना। एक बात हमें बताओ, तुमने ये कहा ये बचपन का हितकारी, मेरे दिमाग में नहीं आया। आखिर इस महात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? सुनो तो, जब मैं छोटे थे साथ साथ बचपन में खेला करते थे, शुरू तक मेरा इससे हित रहा, कुछ लालच में फंस करके मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली, लेकिन अब इसे मत मारो, बेचारा बेकसूर है। क्योंकि तुम जानते हो, जब मैंने इसे अपनाने के लिए जबरदस्ती कहा तो इसने मना कर दिया, इसने, तब मैंने ये सब कुछ करवाया। छोड़ दो इसे। सभी गांव और परिवार के लोगों, तुम सब लोग बैठे हुए हो, बचपन से इसका हित रहा है इस महात्मा से, और आज दुखी है इसके बिना और वो दुखी है इनके बिना, तो हम बीच में कोई दीवार नहीं बनना चाहते हैं। बताइए आप सब लोगों का क्या विचार है? क्या विचार है आपका? नहीं, आप अपनी बुद्धि से फैसला कीजिए कि इस महात्मा के साथ ही इसे कर दिया जाए, क्या किया जाए? बोलो ना। ठीक है, समाज के अनुसार आज हम कह रहे हैं, मेरी कोई पत्नी नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम जाओ। महात्मा जी आओ, इधर आओ, लीजिए ये हाथ हम आपके हाथ में दे रहे हैं, हंसी खुशी से दे रहे हैं। ये पत्नी तुम्हारी थी, तुम्हारी है और भविष्य में भी रहेगी। जाओ जाओ, चलिए अब मेरे साथ चलो। हम और तुम जिस कहानी को भूल चुके थे वो जीवन में आज दोबारा फिर नई बनके तैयार हो गई। इसलिए आज की एक बात कहूं, अरे हम तुम दोनों संग रही, अरे मेरी प्यारी, नेक पकड़ के चलियो मेरो हाथ जी।
सुख की संग संग, दुख सुख में संग संग चले। अरे मेरे प्यारे अब छोड़ी नहीं तेरो हाथ जी। यही तो हम चाहते हैं, अब हम और तुम साथ ही साथ रहेंगे। आइए, प्यार की जीत कैसे होती है ये राजपूत कैसेट कंपनी की तरफ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथियों माफ की